हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 10 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं, पर उससे पहले वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये अभी भी वर्क कर रही है, जो सेंसस है 2011 उससे। यही सारी बातें की गई हैं। अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, हालांकि ये इसके बारे में मेंस में आपसे पूछ सकती है, पर इंपॉर्टेंट है सेंसस। सेंसस के बारे में पूछ सकती है और सेंसस कुछ समय से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है। तो अब चलिए हम देखते हैं सेंसस के बारे में। सेंसस को कौन कंडक्ट करता है, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस जो कमिश्नर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, वो सेंसस को कंडक्ट करते हैं। और पहली सिंक्रोनस सेंसस कब ली गई थी, तो ना 1881 में ली गई थी W.C. पोल्डन के द्वारा, जो कि सेंसस कमिश्नर इंडिया के उस टाइम थे। उसके बाद हर 10 ईयर्स पे यानी हर डिकेड पे सेंसस को कंडक्ट किया जा रहा था। आपको याद रखनी है, जो 15th सेंसस थी इंडिया की, वो 2011 में कंडक्ट की गई थी, यानी सेंसस 2011 ये इंडिया की कौन सी सेंसस थी, तो ये 15th सेंसस थी। सेंसस कौन सी एक्ट के थ्रू कंडक्ट की जाती है, तो ये 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, इसी के तहत सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। और ये एक पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन इसमें है कि सेंसस जो एक्ट है इसके अंदर की यूनियन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट कब कंडक्ट करे सेंसस, कौन से पर्टिकुलर डेट पे करे या कौन से पर्टिकुलर डेट पे रिलीज करे, य- या ऐसे कोई नोटिफाइड पीरियड सेंसस एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से अब देख सकते हैं कुछ भी रीज़न हो जिसकी वजह से डिलेड होती आई है, राइट। पर वो डिले पे कोई क्वेश्चन इस पे उठा नहीं सकता गवर्नमेंट पे, राइट, क्योंकि जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है 1948, इसमें ऐसी कोई सी भी चीज़ें बाइंडिंग मेंशन नहीं की गई है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और चीज़ें देखेंगे। जो 1951 में सेंसस ली गई थी, ठीक है, वो नाइन्थ सीरीज थी, ये आपको याद रखनी है। और ये पहली सेंसस थी जो कि इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद या पार्टीशन के बाद ये कंडक्ट कराई गई थी। तो याद रखनी है 1951 ये पहली फ्री इंडिया की सेंसस थी, जो कि नाइन्थ थी, ठीक है, नाइन्थ सीरीज थी। अभी आपको पता होगा 15 सेंसस 2011 तक हो चुकी है, और टेक्निकली अगर बात की जाए या आइडियली बात की जाए तो 2021 में 16th सेंसस होनी चाहिए, पर ये 16th सेंसस नहीं हो पाई है अभी तक, ठीक है। 2024 या सॉरी 2025 तक एक्सपेक्टेड की गई है। अब जब आएगी तब उसे देखेंगे, पर फिलहाल याद रखनी है कि अभी तक 15 सेंसस 15th सेंसस कंडक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बीमा सखी योजना को लॉन्च किया हुआ है। अब ये योजना के बारे में हम देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्योंकि एक तो ये फिनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली विमेन एम्पावरमेंट से ये रिलेटेड ये स्कीम है। और तीसरी चीज़, स्कीम वगैरह यूपीएससी पूछती है प्रीलिम्स में, राइट, मेंस में भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट पे तो आती ही रहती है, राइट, या ऐसे वगैरह आती है, तो वहाँ आप इसे कोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस स्कीम के बारे में। एक मिनट। हम्म, ये है बीमा सखी योजना। अब ये योजना क्यों लाई गई है या मेन इसकी एम क्या है, तो एम यही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी है विमेंस में, और इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ानी है, ताकि जो सेलेक्ट किए जाएंगे इंडिविजुअल्स, विमेंस जो सेलेक्ट किए जाएंगे, वो दूसरी विमेंस को भी एम्पावर कर सके और फाइनेंशियल लिटरेसी या इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ा सके। तो इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है इस स्कीम के अंदर, ये हम समझेंगे। तो ये बीमा सखी योजना में ऐसी वीमेन को एम्पावर किया जाएगा जिसकी एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स होगी और जिन्होंने 10th क्लास को पास किया हुआ होगा, ठीक है। और 3 ईयर्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस की अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी ऐसी वीमेंस को, ठीक है। अब ये स्कीम के अंदर स्टाइपन भी प्रोवाइड की जाएगी वीमेंस को 7,000 पर मंथ पहली ईयर के लिए, दूसरी ईयर में 6,000 पर मंथ दी जाएगी, और जो थर्ड ईयर रहेगी उसमें 5,000 पर मंथ जो विमेंस हैं इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लान क्या है कि 2 लाख ऐसी विमेंस को सेलेक्ट की जाएगी और उन्हें एम्पावर की जाएगी फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस से, ठीक है। तो ये 3 ईयर की प्रोग्राम रहेगी या योजना रहेगी, यहाँ आप इसे समझ सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या याद रखनी है कि 18 to 17 ईयर को ये कवर करेगी, ठीक है। 3 ईयर की ये प्लान है,
ठीक है। स्टाइपन ये फ्लक्चुएट करती रहेगी, जैसे 7,000 पर मंथ ही नहीं रहेगी तीनों साल के लिए, हर साल ये 1,000 डिक्लाइन रहेगी, ठीक है। और 2 लाख जो बीमा सखी यानी 2 लाख वुमेन्स को एम्पावर करने की यहाँ पे बात की गई है। अब हम बढ़ेंगे आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, ठीक है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन पे आई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन है जो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म है UNCCD। अब इसकी नाम से ही आप समझ सकते होंगे कि ये डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्टिफाइड जो लैंड हो रही है उसे रोकने की और उससे लड़ने के लिए इस कन्वेंशन को लाई गई है। तो ये एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल ट्रीट अग्रीमेंट है, ठीक है। क्यों लाई गई है? ताकि डेजर्टिफिकेशन लैंड जो डेजर्टिफाई हो रही है उसे रोका जा सके, और इस कन्वेंशन के अंदर जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स हैं उसे सेटअप किया जा सके हर कंट्री के द्वारा, ताकि ऐसी डिजिफिकेशन से फाइट किया जा सके, ठीक है। और चीज़ें हम देखेंगे इसके बारे में। ये इकलौती कन्वेंशन है जो कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 से इसे लाया गया। तो ये कन्वेंशन कहाँ से आई है? तो एजेंडा 21 से आई है। इसे अडॉप्ट कहाँ किया गया? तो पेरिस फ्रांस में किया गया 1994 में। और ये फोर्स में कब आई? तो 1996 में ये कन्वेंशन फोर्स में आई। ये इकलौती लीगली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, ये आपको याद रखनी है, जो कि डिजर्टिफिकेशन के लिए लाई गई थी। और 2013 में कनाडा कंट्री ने इससे विड्रॉ कर लिया था, फिर बाद में 3 साल बाद कनाडा ने दोबारा इसे ज्वाइन भी कर लिया। तो नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकती है कि कनाडा अभी भी इसकी मेंबर नहीं है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक होली सी वेटिकन सिटी है जिसने ये कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, उसकी ये पार्टी नहीं है, ये आपको याद रखनी होगी। अब हम और चीज़ें देखेंगे। इसकी परमानेंट सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशन कम्बट टू डेजर्टिफिकेशन कन्वेंशन कम्बट टू डेजर्टिफिकेशन की कहाँ है परमानेंट सेक्रेटेरिएट? तो ये है बॉन जर्मनी में। और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी? तो रोम में हुई थी 1997 में। तो 1996 में इसे फोर्स में लाया गया, और अगले साल 1997 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को कंडक्ट किया गया। अब याद रखनी है कि 14th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी वो इंडिया के द्वारा इसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था 2019 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। अब ये क्या थी? तो यही सेम चीज़ थी। कम्बट कम्बट करने की कोशिश की जाएगी, फाइट करने की कोशिश की जाएगी डिजर्टिफिकेशन के लिए, और कुछ सारी इसके अंदर फ्रेमवर्क थी जो कंट्री को अडॉप्ट करनी थी, ताकि वो अच्छे से इससे डिजर्टिफिकेशन को रोक सकें। वैसे ओवरऑल बस ये पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन डेजर्टिफिकेशन के लिए अडॉप्ट की गई थी इंडिया के द्वारा। ये प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में मेंस इंटरव्यू में भी आप इसे कोट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16th याद रखनी है, 16th अभी रियाद सऊदी अरेबिया में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16th हुई है। हमसे क्या क्या पूछ सकती है? ओवरऑल जो बेसिक चीज़ है वही यूपीएससी आपसे पूछेगी, राइट। तो CCD के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीलैटरल इन्वायरमेंट ये अग्रीमेंट है। क्यों लाई गई है? तो नाम से ही पता चल रही है, डेजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसकी ये किसके तहत लाई गई? तो एजेंडा 21 के तहत लाई गई थी। कहाँ अडॉप्ट किया गया? कौन सी कंट्री में? ठीक है, ये याद रखनी है। कब किया गया, कब ये फोर्स में आई, ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है, कनाडा इसकी मेंबर अभी है या नहीं है, कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो वो जनवरी में है, जर्मनी नहीं, जर्मनी में। और पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ इसकी हुई थी? तो रोम में हुई थी 1987 में। इंडिया में कौन सी? इसकी एक ही अभी तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंडिया में हुई है, जो कि 14 थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अभी 16 चल रही है। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और बढ़ेंगे हम आगे। ये मैप में आप समझ सकते हैं कौन कौन सी कंट्री हैं। तो जितनी भी ग्रीन से कंट्री सारी की सारी हैं जो कि मेंबर है, जिसने मेंबर नहीं है, जो कि साइन किया गया है जिनके द्वारा UNCCD को, ठीक है। तो यही सारी आज शायद द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड, और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इन्फॉर्मेशन है जो हमारी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा वैसी कोई भी जानकारी नहीं है, आर्टिकल वगैरह उतनी आज खास आई नहीं थी, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और मिलते हैं कल की डेट की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।